जन 24 न्यूज टाइम चैनल की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। क्राइम की दुनिया से जुड़ी खास खबर अफसर अली के साथ। अदालत के निर्देश के बाद भाजपा महिला मोर्चा की महामंत्री उषा मौर्य ने मीडिया की मौजूदगी में भूमि माफियाओं पर जमकर बरसी भूमि माफियाओं पर लगा दी आरोपों की झड़ी। आपको बताते चले, जमीन हेराफेरी मामले में बीजेपी महिला नेता उषा मौर्य सहित 5 लोगों पर कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने का दिया है आदेश। भाजपा नेता उषा मौर्य ने कहा, भूमि माफिया सीजीएम कोर्ट को गुमराह कर फर्जी मुकदमा दर्ज कराया। जौनपुर भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की प्रदेश महामंत्री उषा मौर्य ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताई कि जिले में भूमि माफिया दिलीप कुमार प्रजापति ने सीजीएम कोर्ट को गुमराह करके मेरे खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज कराने का आदेश दिया पारित कराया है। उक्त जमीन को कोर्ट के आदेश पर ही योगी सरकार ने एंटी भूमि माफिया अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए 19 जुलाई 2017 को मेरी जमीन को मुझे वापस दिलाई थी। भाजपा नेता उषा मौर्य दिलीप प्रजापति समेत उनके सहयोगी पर जमकर हमला बोलते हुए सीधा आरोप लगाया कि यही लोग सरकारी गैर सरकारी जमीनों के कागजात में हेराफेरी करके उस पर कब्जा करते हैं। साथ ही नगर व आसपास के इलाके में हो रही लूट डकैती की वारदात में इस गैंग का हाथ रहता है। वहीं भाजपा नेता उषा मौर्य ने यह भी आरोप लगाया कि इस गैंग में सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री का बर्दाश्त प्राप्त था। अब बीजेपी सरकार में इन्हें नए आका संरक्षण दे रहे हैं। हालांकि उन्होंने बीजेपी में इनका आका कौन है इसका खुलासा नहीं किया। मालूम हो कि बीते 19 जनवरी को सीजीएम कोर्ट ने उषा मौर्य समेत 5 लोगों के खिलाफ कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जांच करने का आदेश दिया है। गुरुवार को उषा मौर्य ने अपने कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता करके अपनी सफाई पेश की। उन्होंने कहा कि जो आरोप मेरे ऊपर लगाया गया है सरासर निराधार है। दिलीप कुमार प्रजापति, प्रदीप कुमार प्रजापति, संदीप कुमार प्रजापति पुत्र भुलई राम ने सीजीएम कोर्ट को गुमराह करके राजस्व परिषद का 25 दिसंबर 2016 को मेरे पक्ष में पारित आदेश का निर्मला देवी के पक्ष में पारित होना बताकर फर्जीवाड़ा करने का एक मुकदमा 156(3) के तहत पारित करवाकर मेरे खिलाफ दुष्प्रचार किया है। भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा प्रदेश महामंत्री उषा मौर्य ने आगे क्या कहा, देखिए पूरी रिपोर्ट। इस वीडियो की खास बातचीत चलती रहेगी। इससे पहले इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। नए आने वाले व्यूअर जन 24 न्यूज टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को जरूर क्लिक करें ताकि ऐसे ही जानकारी वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। भाजपा नेता की मीडिया कॉन्फ्रेंस की पूरी बाइट जरूर देखें। आभार व्यक्त करती हूँ। आज का जो ये कॉन्फ्रेंस मुझे करना पड़ा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि किसी को बार बार बख्श देना, छोड़ देना, ये हमारे समाज का एक मतलब और जनता को परेशानी का एक कारण बन जाता। कि मैं बताना चाहती हूँ कि कल मैंने कुछ न्यूज़पेपरों में पढ़ा कि मेरे खिलाफ एक मतलब फर्जी एक मुकदमा दर्ज करने का आदेश पारित हुआ है और वो छपा भी है। तो उसी से संबंधित ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताना चाहती हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कोई ऐसा मुकदमा कायम नहीं हुआ? ऐसा मुकदमा सीजीएम के यहाँ से जो गलत दस्तावेज दाखिल करके सीजीएम के यहाँ से पारित हुआ है, और उसके बावजूद उसमें मैं सारे पेपर लगवा रही हूँ जिम्मेदार अधिकारियों के माध्यम से। वो मुकदमा फर्जी है, क्योंकि फर्जी मुकदमा करने वाला कोर्ट को भी गुमराह किया है। तो ये दिलीप कुमार प्रजापति है। समाजवादी पार्टी सरकार में ये बहुत मनगढ़ था और आज भी मनगढ़ है। समाजवादी पार्टी सरकार में इसने सबसे पहले फायर ब्रिगेड की जमीन के बगल में जो पोखरे और तालाब के नाम से आज भी खतौनी में दर्ज है, उसको चेंज करवा के उसमें क्या किया है कि अपने आका के पत्नी के नाम से करके आज वो जमीन बेच दिया। वो जमीन प्लॉटिंग हो रही है। कहाँ करेंगे? उसके बाद से इसका मन बढ़ा, पुलिस क्लब को कई भागों में बेच दिया, उसमें खुद हिस्सेदार है। उस समय एसपी बबलू कुमार जी थे, जिन्होंने तत्काल राजस्व विभाग को सूचना दिया और दीवानी न्यायालय से उसको स्टे करा दिया।
इसके बावजूद तीसरा इसने मेरी जमीन लिया। राम सिंह लेखपाल एक थे जिसने जो सस्पेंड भी हुए हैं फर्जी खतौनी बनाने में, उस खतौनी को बनवा करके 11 फरवरी 2013 को इसने मेरी जमीन ले लिया। उसके बाद में उसे काबिज भी हो गया, लेकिन 30 जुलाई 2013 को मेरे पक्ष में न्यायालय से आदेश पारित हुआ नायब तहसीलदार से कि ये इसमें पक्षकार भी नहीं बनाया गया। दिलीप कुमार मेरे किसी भी तरह से मेरे मुकदमे में पक्षकार भी नहीं था। जो आदेश उसने दिखाया है वो आदेश 25/31/2016 मेरे पक्ष में है। मैं उसका कागज भी ली हूँ और दिखाऊंगी भी, दूंगी भी। लेकिन इसने जो झूठ बोलकर न्यायालय को गुमराह किया और प्रेस मीडिया में छपवा कर मेरी छवि को खराब करने की कोशिश किया, ये पहला प्रयास नहीं था। इसके पहले इसने मेरे नाम उषा मौर्य नाम से हिंदी में लिख करके फर्जी आईडी बनवाया, जबकि मेरा नाम इंग्लिश में उषा देवी मौर्य लिखा हुआ है। कागजातों में ये हेर फेर करता है, फेर बदल करता है। कागजातों में ये लोग फेर बदल करते हैं। जिस तरह से फायर विकेट की जमीन पर है वो पेपर आज भी मेरे पास है कि खसरा खतौनी में तालाब और भीटा दर्ज है। तालाब और भीटा किसी का पर्सनल भी होता है तो सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है कि उसे वो नष्ट नहीं कर सकता। वो जलमग्न तालाब था, उसको पाट करके इसने प्लॉटिंग करवाया है। इसी के उनके आका बन जाते हैं और इसमें कोई विशेष व्यक्ति का हाथ है, क्योंकि प्रशासन पंगु इसलिए बनी है। प्रशासन जब इसके गिरफ्तार करेगी, जिसके ऊपर दर्जनों मुकदमे हो, उसे जेल में रहना चाहिए। वह व्यक्ति खुलेआम प्रशासन को धमकी दे रहा है। मुझे पदाधिकारी होते हुए मुझे मेरी छवि इतनी खराब किया, तो आम जनता के साथ भी ये कुछ भी कर सकता है। मैं जिलाधिकारी महोदय से और पुलिस अधीक्षक महोदय से निवेदन करती हूँ कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए इन्हें जेल में डाला जाए, नहीं तो ये बहुत बड़ा किसी दिन कांड कर बैठेंगे। किसी निर्दोष के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यदि प्रशासन ऐसा नहीं करता है तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के यहाँ जा करके बैठ करके और सारे जनपद जौनपुर की जो स्थिति है मैं उनको खुलेआम बताऊंगी कि भू माफिया क्यों मन बढ़ है, आखिर में क्यों आज मठ की जमीन और मंदिर की जमीन और ये जमीनों पर क्रय विक्रय क्यों करने के लिए लोग प्रयास कर रहे हैं, जबकि हमारी सरकार सीधे कहती है कि गरीब के जमीन पर पुलिस विभाग भी जाए और राजस्व विभाग भी जाए और दोनों जाके गरीब की जमीन दिलाए। लेकिन जब प्रशासन को डंडा लेकर ये लोग दौड़ा रहे हैं तो इसका क्या मतलब लगाया जा सकता है कि इन्हें अंदर से कौन इनको थाम रखा है, किसका सपोर्ट है। मैं माननीय